अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये कथा स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। अपरा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। वे प्रजापालक और न्यायप्रिय शासक थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वो अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अपने बड़े भाई से मन ही मन बहुत द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने राजा महीध्वज की धोखे से हत्या कर दी और उनके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और उसी पीपल के पेड़ पर निवास करने लगी। वो आत्मा वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती थी और उत्पात मचाती थी। एक समय धौम्य ऋषि उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और तपोबल से उस पीपल के पेड़ पर रहने वाले प्रेत को देखा और समझ लिया कि यह राजा महीध्वज की आत्मा है। ऋषि ने दया भाव दिखाते हुए उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे उसके पिछले जन्म के कर्मों और अकाल मृत्यु के बारे में बताया। राजा की आत्मा ने ऋषि से प्रार्थना की कि वे उसे इस कष्टकारी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएं। धौम्य ऋषि जानते थे कि केवल अपरा एकादशी का व्रत ही ऐसे पापों और कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। ऋषि ने स्वयं विधि विधान के साथ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होने के बाद ऋषि ने उस व्रत का सारा पुण्य राजा महीध्वज की आत्मा को दान कर दिया। एकादशी के पुण्य फल के प्रभाव से राजा के सभी पाप कट गए और वह तत्काल प्रेत योनि से मुक्त हो गया। राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम कर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक स्वर्ग को प्रस्थान किया। कथा का संदेश। यह कथा सिखाती है कि चाहे अनजाने में या अज्ञानता के कारण व्यक्ति से कितने ही बड़े पाप क्यों न हो गए हों, यदि वह सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में आता है और अपरा एकादशी जैसे पवित्र व्रत का आश्रय लेता है तो उसे मानसिक कष्टों और दुर्गति से मुक्ति अवश्य मिलती है। व्रत का महत्व। पापों से मुक्ति। यह व्रत ब्रह्म हत्या, परनिंदा और झूठ बोलने जैसे बड़े पापों के प्रभाव को कम करने की शक्ति रखता है। अक्षय पुण्य। इसका फल हजारों तीर्थों में स्नान और दान पुण्य के समान बताया गया है। सुख समृद्धि। विधि विधान से व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होंगी। पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।